महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर चेहरा और बारामती के चहेते नेता अजित पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने गंगा जल चढ़ाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन विशेष रूप से बारामती पहुंचे। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन दुखद है कि हम लोगों ने अपने महाराष्ट्र के लाल, वहां के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का आज विमान हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी आज मर्माहत हैं और उस परिवार के प्रति, महाराष्ट्र की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजित पवार जी ने महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के लोगों के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। आज उनके निधन की घटना से राजनीतिक जगत ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र का एक एक परिवार आज दुखी है। हम सब अपनी संवेदना, पूरी भाजपा परिवार एनडीए की तरफ से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अजित दादा का अचानक जाना ये महाराष्ट्र के उनकी पार्टी नहीं, सरकार ही नहीं, सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में एक बड़ी ठेस पहुंची है। वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वो फिलअप होने में बहुत समय जाएगा। आदमी जब बीमार होकर जाता है तो थोड़ी मानसिकता बदलने की वजह कभी जाएगा। इतने सडन हुआ है, इतने अचानक हुआ है कि इस हादसे से जो मनस्थिति हुई है लोगों की, उसमें से बाहर निकलने में समय आया। लेकिन समय आगे तय करेगा।
हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। आपको बता दें कि यह दुखद हादसा बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे हुआ, जब अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरफील्ड पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट रनवे को ठीक से नहीं देख पाए। विमान ने पहले 2 बार चक्कर लगाए, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह क्रैश हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार के साथ साथ पायलट सुमित कपूर, ग्वालियर की बेटी पायलट शांभवी पाठक, सुरक्षाकर्मी विदित जाधव और केबिन क्रू पिंकी माली की भी जान चली गई। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है, ताकि क्रैश की सही वजह सामने आ सके। 6 बार राज्य के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।